वार्ता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज आपके समक्ष कुछ ऐसे विषय हम लेकर आए हैं जिन विषय पर गहन चर्चा होना बहुत जरूरी है। देश की संसद आज चल नहीं पा रही है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा मणिपुर मुद्दा बना हुआ है। मणिपुर राज्य के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, अगर उन पर हम बात करें तो बहुत ही शर्मनाक वारदात है। इसी तरह कई अन्य राज्यों के अंदर भी, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य के अंदर आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सिर्फ लांछन लगा रहे हैं। अगर मैं उनके लांछन की बात करूं तो पक्ष ये कह रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो जहां पे पक्ष की सरकार है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो मणिपुर के अंदर जहां उनकी सरकार है वहां पर पिछले 80 दिनों से जो एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, कम से कम भी 5000 केसेस दर्ज हो चुके हैं। 140 केसेस से अधिक महिलाओं के यौन उत्पीड़न के केसेस दर्ज हुए हैं और जो 2 महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया गया है, उनका वीडियो बनाया गया है, अगर हम आज उसकी बात करें तो शायद देश में वो काला दिन रहा होगा। ये 4 मई की घटना है और 4 मई की घटना के बाद इस पर जो संज्ञान लिया गया वो 18 मई को लिया गया। संज्ञान लेने के बाद भी जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक सरकारें इसको दबा के बैठी रही। चाहे वो मणिपुर की सरकार है, चाहे वो नेशनल क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी सामने खुलकर नहीं आया। पर जैसे ही ये वीडियो आई उसके बाद तो वीडियो की एक तरीके से झड़ी लग गई। कोई वीडियो बंगाल का दिखाया जा रहा है, कोई वीडियो राजस्थान का दिखाया जा रहा है। हमारा एक ही सवाल है, मैं एक ही सवाल जनता से पूछना चाहता हूँ, एक ही सवाल मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अब हमारी महिलाएं एक राज्य तक ही सीमित रह गई, या अगर जहाँ पे पक्ष की सरकार है या विपक्ष की सरकार है वहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी? क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूरे देश को नहीं देखता है? क्या हमारी सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश पर निगाहें नहीं रखता है? आखिर अब क्या हो रहा है कि कभी मणिपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो कहती है कि सबसे ज़्यादा केसेस तो राजस्थान के अंदर हुए हैं, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर हुए हैं। लेकिन अगर केसेस की मैं बात करूं तो आज के समय में ना पुरुष बचे हुए हैं ना महिलाएं बची हुई हैं। किसी राज्य के अंदर पुरुष के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, किसी राज्य में किसी पीड़ित के ऊपर जो है जूतों से पिटाई की जाती है। आज भी अल्पसंख्यकों को घोड़ी पर नहीं चलने दिया जाता। ये कितने ही मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नारी जाति का। अगर नारी जाति की मैं बात करूं कि जो जननी है, जिसने हमें जन्म दिया, अगर आज उसकी कोख पर ही अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो हम न्याय की उम्मीद के लिए कहाँ जाए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, उन्होंने भी एक जब वीडियो देखी है तो उन्होंने भी निर्णय लिया, सुमोटो लिया उन्होंने, और सरकार को कहा कि अगर आप इस शासन को अच्छी तरह नहीं चला सकते या लोगों की सुरक्षा को महफूज नहीं रख सकते तो वो सक्षम है कोई भी डिसीजन लेने में। अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई भी इस तरीके की अप्रिय घटना हो रही है तो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर या आईबी सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। क्या आईबी हमारे गृह मंत्रालय को इसकी सूचना नहीं देता? और अगर सूचना देता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? आने वाले समय में जल्द ही हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ अब इस केस को सुनने जा रहे हैं, और अगर उन्होंने कहीं आईबी की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट को देख लिया
तो हो सकता है कि सिर्फ मणिपुर नहीं, बाकी राज्यों में भी जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की नौबत आ जाएगी। होम मिनिस्टर ने, अगर मैं बात करूं अमित शाह की उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सभी विपक्षी दलों से रिक्वेस्ट करी, सभी दलों को उन्होंने आग्रह किया कि वो सामने आए और मणिपुर के ऊपर चर्चा करें। लेकिन अगर विपक्ष की बात करूं तो अब सारा पूरा विपक्ष सिर्फ यही चाहता है कि आज 80 दिन से ज़्यादा हो गए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारी संसद में आना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि क्या कारण रहे कि मणिपुर 80 दिन तक जलता रहा और हम कुछ नहीं कर पाए। बात करें सांसदों की तो आज सांसद अपनी मर्यादाओं को भूलते हुए अपने ही साथी सांसदों पर जिस तरीके की एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा गली नुक्कड़ में भी आपको देखने को नहीं मिलती। मनोज तिवारी की मैं वीडियो देख रहा था तो किस तरीके से वो अपने ही साथियों को एक तरीके से नामर्द कह रहे थे। ये दुर्भाग्य है। हमें भाषा का जो संयम है, हमें भाषा किस तरीके की बोलनी है वो उसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये वही भाषा है जिससे आप या तो दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।